आजकल काम के लिए टाइम ही नहीं मिलता और जब टाइम मिलता है तो काम इतना जमा हो चुका होता है कि समझ नहीं आती किचन साफ़ करूँ या कुछ और। खैर चलो जी, आज किचन से शुरुआत करते हैं और उससे पहले मैं आपको एक शेर सुनाती हूँ। कामों की फ़हरिस्त है लंबी, वक़्त है थोड़ा, किचन ने फिर आज मुझे आवाज़ देकर छोड़ा। हाय! नहीं पसंद आया, मुझे भी नहीं पसंद आया। खैर बच्चों की छुट्टियों की वजह से मोबाइल कभी किसके हाथ में होता है और कभी काम इतना होता है कि वीडियो का इरादा करके फ़ौरन काम निपटाती हूँ। आज सोचा कि आपसे मिनी व्लॉग में बात कर ही लूँ, शायद कि आप मुझे मिस कर रहे होंगे। कर रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताएँ कमेंट में, ताकि मैं आप लोगों के लिए रोज़ व्लॉग बनाऊँ। बच्चों की फरमाइश व्हाइट पास्ता की थी तो मैंने कहा कि चलें आज इसी को ही बना लेते हैं, क्योंकि टेस्ट चेंज होना चाहिए। मैकरोनी तो हर दूसरे दिन बन जाती हैं, लेकिन ये व्हाइट पास्ता फिर नहीं बनाती। हालाँकि ये उससे ज़्यादा ईज़ी है जितना वो बनाना है, क्योंकि उसके अंदर हम बहुत ज़्यादा वेजिटेबल या कुछ भी ऐड कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ चिकन और पास्ता हो तो फिर भी काम चल जाता है। और यहाँ पर जब मैं लहसुन और चिकन फ्राई कर रही हूँ तो आपने अवॉइड करना है कि मैं यहाँ पर कौन सी गंदे बर्तन में बना रही हूँ, ऐसा नहीं है। यहाँ पर पहले मैंने इसमें पास्ता को बॉयल किया था तो वही नीचे थोड़ा सा लग गया था, तो मैंने कहा कि यहाँ पर इसी में ही मैं बना लेती हूँ, अलग से दूसरा बर्तन मैंने इस्तेमाल नहीं किया। तो सबसे पहले मैंने ऑयल डालकर उसमें मैंने लहसुन को सौते किया, फिर उसमें मैंने चिकन डाल दिया, थोड़ा सा इसको भून कर काली मिर्च और नमक डाला है। इसके अंदर दूसरे स्पाइसी वगैरह कुछ भी नहीं डालते, सिर्फ इन दोनों को ही डालते हैं। फिर मैंने पानी डालकर इसको थोड़ा ढक दिया था ताकि ये अच्छा सा गल जाए। जब चिकन बन गया तो मैंने इसको निकाल लिया, फिर मैंने ऑयल डाला, फिर मैंने इसके अंदर मैदा डाला, मैदे को अच्छे से भूना, फिर उसमें मैंने दूध डाल दिया और जब दूध को भी थोड़ा सा बॉयल आने लग पड़ा तो इसमें मैंने काली मिर्च और नमक, सिर्फ ये दोनों चीज़ें ऐड करनी है। फिर यहाँ पर मैंने चीज़ डाली है और चीज़ डालने से इसका जायका आप समझिए कि डबल हो जाता है। और फिर उसके बाद मैंने पास्ता और फिर मैंने वो चिकन वो इसमें डाल दिया और फिर मैंने अच्छे से इसको मिक्स किया। अब यकीन करें कि इतने मज़े का बना था कि बस आप उँगलियाँ चाटते रह जाएंगे। मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आया। आप इस तरह ट्राई करें तो आपको भी बहुत ही मज़े का लगेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।